बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपसे टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपका 27 अप्रैल 2020 को आपकी गूगल क्लासेस में आपका टेस्ट लिया था। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, और अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप काइंडली अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपकी क्लास में से मैं क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं। मैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा इस वक्त। तो ये आज का पेपर था आपका जो 27 अप्रैल 2020 को हुआ था। तो देखिएगा जरा, पहला क्वेश्चन था क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर। इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है, क्योंकि ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है और ये क्वेश्चन मैंने पास्ट पेपर से उठाया हुआ है। MD-CAT में आ चुका क्वेश्चन बेटा कि ये फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप लोगों ने मैट्रिक में FSC में ये लेवल्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। सेकंड क्वेश्चन है द एरर इन द रीडिंग फ्रॉम स्केल ड्यू टू आई बीइंग प्लेस्ड एट द रॉन्ग पोजीशन व्हेन रीडिंग द स्केल इज। इसका राइट आंसर है पैरालैक्स एरर। मैं आंसर को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि व्हाट इज पैरालैक्स एरर। तो आप एज यू नो डेट आप लोगों ने पढ़ा था, दो तरह के एरर होते हैं बेटा। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर की आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। ये जो पैरालैक्स एरर है ये एक रैंडम एरर की टाइप है, बट इसको अंडरस्टैंड करें व्हाट इज पैरालैक्स एरर। सपोज करें आपके पास एक स्केल है और आप स्केल से कोई रीडिंग नोट कर रहे हैं। सपोज दिस इज अ स्केल और ये इसके नंबर हैं। अब यहाँ पे फर्ज करने कोई रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग आपकी आ रही है जो आपने नोट करनी है। अब इसको नोट करने के लिए आप डिपेंड करता है कि अपनी आई की पोजीशन क्या रखते हैं। लाइक अगर आप आई की पोजीशन ये रखते हैं, या भी इस तरफ से देखते हैं, या भी इस तरफ से देखते हैं। सपोज ये पोजीशन ए है और अपनी आई को यहाँ पे प्लेस करते हैं और यहाँ से देखते हैं, या ये वाली पोजीशन है आपकी, बी क्या लें इसे, या ये वाली पोजीशन है आई की। तो ये टोटली डिपेंड करता है। अगर ये सी कह लें तो आपने अगर ये वाली रीडिंग नोट करनी है, यानी ये स्केल आपके पास, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर से देखेंगे 90 के एंगल से, बिल्कुल इसके रीडिंग के ऊपर से, तो फिर तो आपको एक जो आपकी रीडिंग में मेजरमेंट में जो गलती के चांसेस बहुत कम होंगे। इसको आप दाएं से देखेंगे या बाएं से देखेंगे इस तरह से, तो आपकी मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। और इस तरह के एरर को बेटा बोलते हैं पैरालैक्स एरर। दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज पैरालैक्स एरर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, जूल सेकंड इज द यूनिट ऑफ। इस क्वेश्चन में भी कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 19 सेकंड ईयर में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। वो फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो E इज इक्वल टू एच एफ। यहाँ पे जो H है इसे बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट और इसके यूनिट क्या होते हैं, इसकी वैसे वैल्यू भी ले देता हूँ, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। सो जूल सेकंड किसकी यूनिट होगी बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। किसके साथ ही साथ एक और बात बताता चलूं कि जूल सेकंड एंगुलर मोमेंटम के भी यूनिट होते हैं। तो अगर एंगुलर मोमेंटम का ऑप्शन हो तो फिर आप एंगुलर मोमेंटम भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट हैव यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी का यूनिट नहीं है। आप अगर फॉर्मूले ऑप्शंस पे गौर करें जरा, तो हम अगर देखा जाए तो हमें चैप्टर नंबर 60 में पढ़ा हुआ है 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, यहाँ पे जो 2 पाई है ये तो वैसे ही यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसको मैं निकाल भी दूं, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो बाकी सिर्फ क्या बचेगा 1/√LC। और यूनिट के लिहाज से 1/√LC का वही यूनिट होगा जो फ्रीक्वेंसी का होगा, यानी कि पर सेकंड यानी हर्ट्ज। अच्छा, एक और ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि T इज इक्वल टू होता है जी RC। आप लोगों ने एग्जाम्पल भी प्रूफ की थी इसको। T इज इक्वल टू RC होता है, T टाइम है यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं 1/T कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1/RC। और 1/T आपको पता है क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/T होता है, यानी डेट इज इक्वल टू 1/RC। इसका मतलब है 1/RC के यूनिट्स भी क्या हो जाएंगे, पर सेकंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी वाले यूनिट्स हो जाएंगे। इसी तरह से एक और ऑप्शन आपकी मौजूद है वहां पे, उसमें देख लेते हैं। एक ऑप्शन है R/L। R/L की बात की जाए तो यहाँ पे यूनिट से चेक करना पड़ेगा। R के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं ओहम, और L के होते हैं ये सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं इसे, इसके होते हैं हेनरी। ये आप लोगों ने सेकंड में पढ़ा हुआ बेटा। अब यहाँ पे ओहम होता है वोल्ट पर एम्पियर और हेनरी होता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। यहाँ से
ये पर एम्पियर से कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1/सेकंड। ये आ गया 1/सेकंड, दैट इज इक्वल टू पर सेकंड। इसका मतलब क्या होगा कि 1/√LC, 1/RC एंड R/L, इन तीनों के यूनिट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी वाले हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑप्शन पे गौर किया जाए तो C/L लिखा होगा, इसके यूनिट्स नहीं बन सकते। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने आपको सिखा दी कैसे करना है। 3 के दायरे में यूनिट फ्रीक्वेंसी वाले निकल आए हैं, तो चौथे के फ्रीक्वेंसी के नहीं होंगे। आप ड्राइव करके देख सकते हैं। यहाँ पे C कैपेसिटेंस है बेटा, और कैपेसिटेंस फैरेड होते हैं। आप पुट करेंगे, आपका पर सेकंड आंसर नहीं आएगा। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बाय। देखिए इसका एक शॉर्टकट मेथड है, लेकिन वो शॉर्टकट मेथड हमेशा किसी क्वेश्चन पे नहीं लगेगा। मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन बता देता हूँ इसका, लेकिन आपको यहाँ पे चीज़ सिखा देता हूँ। अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा, तो आप किसी भी तरह की जो कन्वर्जन होती है जिसमें अक्सर बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, आप विदाउट कैलकुलेटर बड़ी आसानी से कर सकेंगे। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले, बल्कि मैं इसका पहले बता देता हूँ आंसर क्या है। एक शॉर्टकट बता देता हूँ मैं, कि अगर आप ये शॉर्टकट है लिख लें जरा बेशक, लेकिन ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन पे लिखेंगे जहां पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाना होगा। हर दफा नहीं लगेगा, लेकिन हर दफा आपने क्या करना है उसका मैं टेक्निक बताऊंगा आपको। मैं उसके अपने 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आप कभी भी किसी को कन्वर्जन में गलती नहीं करेंगे। शॉर्टकट ये कि अगर आपने किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कन्वर्ट करना हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो याद करना पड़ेगा आपको। शॉर्टकट जारी बात है, आपने देना 10⁻⁻3, ठीक है। और अगर आपने इसका उल्टा करना हो, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से निकल आपने कन्वर्ट करना हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो आपने क्या लिख देना है 10⁻+3, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गया शॉर्टकट। मैं क्वेश्चन दोबारा देख लूं बेटा। क्वेश्चन था डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2। इसके मुताबिक अगर देखा जाए किलोग्राम से किलो इसमें जाना है, तो किलोग्राम में वैल्यूज गिवन है आपको। इसमें जाने के लिए साथ का ले देंगे 10⁻⁻3 ले देंगे, तो राइट आंसर आ जाएगा अल्फा। अब यहाँ पे मैंने फिर बता दिया कि ये शॉर्टकट हमेशा नहीं लगेगा, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में लगेगा। अब मैं आपको प्रॉपर यूनिट्स की कन्वर्जन करवा देता हूँ विदाउट कैलकुलेटर, बगैर रटा मारे। आप अगर ये 2-3 दफा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद ही ये चीजें याद हो जाएंगी, आपको भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। सिर्फ किलोग्राम और मीटर के यूनिट्स को कन्वर्ट करना हमेशा आता है। सेकंड कभी भी कन्वर्ट बहुत कम होता है जो कन्वर्ट करना हो सेकंड को, लेकिन हमेशा किलोग्राम और मीटर कन्वर्ट करना होता है। अब ये जो करवाने लगा हूँ इसको याद कर लें, इसकी 2-3-4 दफा प्रैक्टिस कर ले, अपने नोट्स के ऊपर लिख लें, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी कन्वर्जन का मसला नहीं बनेगा। सबसे पहली बात है जी कि अगर आपके पास लिखा हो 1 किलोग्राम, तो आपको पता है कि किलो की जगह पर लिख सकते हैं 10⁻3, लिखा जाएगा 10⁻3 + 3 ग्राम आ जाएगा ये, ठीक है। ये तो आप सब बच्चों को पता है कि किलो का मतलब 10⁻3 होता है। यहां से अगर मैं इस 10⁻3 को इधर लेकर आ जाऊं मैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10⁻³ हो जाएगा ये ऊपर आके, क्योंकि पावर आ रही है। किलोग्राम इज इक्वल टू आ गया 1 ग्राम। तो इसका मतलब 1 ग्राम किसके बराबर हो गया 10⁻³ किलोग्राम, और 1 किलोग्राम किसके बराबर हो गया 10⁻+3 ग्राम। एक ये याद कर लें, सिर्फ आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद अगर बात करूं मैं सेंटीमीटर की, नॉर्मली क्वेश्चन में सेंटीमीटर यूज हो रहा होता है ज्यादातर। तो देखिए सेंटी का क्या मतलब होता है 10⁻², साथ लिखा जाएगा मीटर। ये तो आपको पता है, अगर आपने प्रीफिक्स याद किए हुए हैं तो सेंटी 10⁻² होता है। अब जरा इस चीज को यहां पर लेकर आए जरा इसको, तो क्या बन जाएगा ये बनेगा 10⁻+2 सेंटीमीटर, ये क्या रह जाएगा 1 मीटर, ठीक है। एक चीज ये वाली, और जो ब्लैक में लिखी ये वाली, ये सारी चीजें याद करनी है आपने। ये तो वैसे ब्लैक में नॉर्मली बच्चों को याद होती हैं, यहाँ पे मसला आता है ज्यादा बच्चे जो गड़बड़ करते हैं। यानी 1 मीटर लिखा हो उसकी जगह पर 10⁻+2 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं, अगर मैं लिखा जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए यहाँ पर। एज यू नो डैट ये स्क्वायर सिर्फ मीटर का नहीं होता, ये सेंटी का भी होता है। अब यहाँ पे लिखा जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर बता दी मैंने स्क्वायर मीटर का नहीं होता, सेंटी का भी होता है। तो सेंटी का ले लेंगे तो 10⁻² का स्क्वायर लेने की वजह से 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। अब जरा इस चीज को यहाँ पर लेकर आए तो क्या बनेगा ये बन जाएगा 10⁻+4, इसको ब्लू में लिखना चाहिए मुझे, 10⁻+4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो ये प्रैक्टिस कर लें आप। एंड लास्ट वन आपके पास है, अगर आपके पास इस तरह से हो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो किसके बराबर आएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, तो सॉरी मीटर क्यूब, ठीक है।
और जब इस 10 की पावर माइनस 6 को आप इधर लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर ब्लू से लिखना चाहिए, सॉरी, 10 की पावर प्लस 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो अब ये चीज़ याद कर लेंगे तो आपके लिए तकरीबन 80 to 90% जो कन्वर्जन है, जो सवाल होते हैं पेपर में, इसमें से हो जाते हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि इसके अलावा कोई आ जाए, जिस तरह से इंशाल्लाह सारे हो जाएंगे। अब आपको मैं ये प्रैक्टिस करवा दूँ, यहीं पे लिखी रहेगी, अगर अभी क्वेश्चन आगे टेस्ट में तो मैं देखिए इसमें से करवाऊंगा मैं। अभी क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट से करवा दिया है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बेटा ये शॉर्टकट हमेशा नहीं लगेगा, ये सिर्फ इस क्वेश्चन में लग सकता है, किसी और क्वेश्चन में नहीं लग सकता। यानी कि यहाँ पे होता है मीटर की पावर स्क्वायर हो जाती है, पर मीटर स्क्वायर होता, तो फिर ये कन्वर्जन नहीं ठीक रहनी थी, फिर गलत हो जानी थी। फिर आप इनमें से कुछ यूज कर सकते हैं। तो आगे देख लें क्वेश्चन हमारे टेस्ट में मौजूद है, तो लेट अस चेक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस r is 2%, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। आपके पास सर्कल है, इस पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है, अगर इसका रेडियस r है, इस पूरी सर्कल की लेंथ को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और अगर मैं सर्कमफ्रेंस को c से डिनोट कर दूं, सर्कमफ्रेंस को c से डिनोट कर दूं, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r के बराबर होता है। अब यहाँ पे 2 पाई एक नंबर है, इसमें किसी किस्म का एरर नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं r में एरर आएगा तो मेरे c में भी एरर आ जाएगा। अब वो कहता है जी कि r में परसेंटेज एरर गिवन है, तो अगर मुझे c का परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन c निकालनी है, दैट वुड बी इक्वल टू 2 पाई, तो एरर से बाहर हो गया, तो बाकी क्या बचा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन r। तो जितनी r के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, उतनी ही c के अंदर भी क्या होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। तो अगर r की 2% है तो c की भी क्या होगी बेटा, 2% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हैज 2% अनसर्टेनिटी एंड मास हैज 1% अनसर्टेनिटी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हैज 2%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन v कितनी है, 2% है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास है 1%। तो करना क्या है आपको, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब अगेन वही बात आ जाती है कि आपका जो 1/2 है वो आपकी एरर से बाहर होगा, ये 1/2 आपकी किसी किस्म के एरर में शामिल नहीं होगा। तो बाकी देखिए जरा, अगर आपने परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी की निकालनी है तो मास की परसेंटेज, अच्छा चीज अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि प्लस कर दिया करते हैं परसेंटेज इन, ये आ गया वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और रूल लगने वाला है, वो रूल ये है कि अगर पावर भी आ जाए तो पावर को हमेशा पहले लिखा करते हैं। एरर के केस में पावर हमेशा क्या होती है बेटा, पहले आ जाया करती है। पावर को आपने क्या ले जाना है, पीछे ले जाना है। तो बाकी क्या बचेगा, 2 पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज v। और यहाँ पे परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो क्या आएगा, मास की परसेंटेज 1% है, प्लस 2 इंटू ये 2% है, तो दैट इज इक्वल टू 5%। सो राइट ऑप्शन इज बेटा 5%। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट हैव सेम यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स की बात की जा रही है, इसमें कोई सोल्यूशन तो नहीं बनता, करना चाहिए तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं इतनी चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। स्ट्रेस की और इलास्टिक मॉडुलस के यूनिट सेम होते हैं, प्रेशर यानी कि स्ट्रेस का भी यूनिट प्रेशर वाला होता है यानी पास्कल, और इलास्टिक मॉडुलस का भी पास्कल होता है। मोमेंटम एंड इंपल्स दोनों के यूनिट सेम होते हैं। फोर्स एंड वेट दोनों के यूनिट न्यूटन होते हैं, लेकिन फोर्स और मोमेंटम का यूनिट सेम नहीं होता। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और मोमेंटम का होता है न्यूटन सेकंड, तो दोनों के यूनिट डिफरेंट है। आंसर आएगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पैरेलैक्स एरर इज अ टाइप ऑफ। देखा जो मैंने शुरू में क्वेश्चन करवाया था, ये वाला क्वेश्चन है जो एमडीकेट पास पेपर में बेटा आ चुका है। तो पैरेलैक्स एरर इज अ टाइप ऑफ रैंडम एरर। सो ये क्वेश्चन जरा ध्यान से नोट करें, ये पेपर में आ चुका है, रैंडम एरर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। अब कौन सी क्वांटिटी किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर में एक्सप्रेस की जा सकती है। मैं डायरेक्ट आपके आंसर कराऊंगा, बाकी आप चेक कर सकते हैं। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की बात की जाए, स्प्रिंग कांस्टेंट में अगर बात की जाए तो आपको पता है फॉर्मूला F इज इक्वल टू के एक्स होता है। जैसे के किसके बराबर रहेगा, F ओवर एक्स, और यहाँ से अगर यूनिट्स पुट कर दें तो किलोग्राम के यूनिट्स, सॉरी फोर्स के यूनिट्स होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको याद होने चाहिए। और ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। सो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर आर द यूनिट्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हो गया चार्ली, विच ऑफ द गिवन डिवाइस इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस।
वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है, एमीटर जो होता है वो करंट मेजर करने के लिए होता है, वेंचुरी मीटर जो होता है वो फ्लूइड की स्पीड चेक करने के लिए फाइंड किया जाता है, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो आप लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, इससे हम लाइट की वेवलेंथ भी फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज नॉट इक्वल टू टाइम। अच्छा, शुरू में मैंने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने वो फ्रीक्वेंसीज वाले बताए थे, मैंने उनमें अगर आपने गौर किया हो तो मैंने क्या लिखे थे, दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि इसका आंसर फौरन से निकल आए। हमने लिखा था कि जी √1/√LC या R/L, और कौन सा था 1/RC। इन तमाम के यूनिट्स क्या थे, पर सेकंड। अगर मैं यहां से L/R कर दूं मैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि R/L अगर पर सेकंड है तो उल्टा करेंगे तो फिर ये सेकंड हो जाएगा। अब L होता क्या है, L होती है इंडक्टेंस, आप लोगों ने सेकंड में पढ़ा हुआ है, और R क्या होती है, रेजिस्टेंस। अब आप ऑप्शन देखें जरा, ऑप्शन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट इक्वल टू टाइम। अगर L/R किया जाए तो वो टाइम बनता है, R/L यानी रेजिस्टेंस ओवर इंडक्टेंस, वो पर सेकंड, वो टाइम नहीं है। इसके अलावा रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस, यहाँ पे हमने पढ़ा है, शुरू में मैंने बता दिया T इक्वल टू होता है RC, तो RC भी टाइम है और ये भी टाइम है, लेकिन R/L जो है वो टाइम नहीं है पर सेकंड, तो आंसर क्या आएगा, रेजिस्टेंस ओवर इंडक्टेंस, ये फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल। बेटा पावर दो तरह के प्रीफिक्सेस होते हैं, एक होते हैं मल्टीपल, एक होते हैं सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक बच्चे मोस्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने माइंड में एक मिसकंसेप्शन रखते हैं कि जो हाईएस्ट कह दिया तो बस प्लस की पावर चूज करनी है, लोएस्ट कह दिया तो 10 की पावर माइनस चूज करनी है, जबकि ऐसा आगे नहीं होता। बार बार पेपर में सवाल आता है विच इज द हाईएस्ट सब मल्टीपल, और बच्चे हाईएस्ट को सुन के बस 10 की पावर प्लस वाले चूज करने की कोशिश करते हैं। कि बात ठीक कर लें, आज नोट कर लें अच्छी तरीके से। मल्टीपल कहा जाए तो आपने 10 की पावर प्लस में चूज करना है, और 10 की पावर जितनी बड़ी रखेंगे आप, हाई के लिए 10 की पावर प्लस हाई होनी चाहिए, और लो के लिए 10 की प्लस में लो रखना है आपने। और जो सब मल्टीपल होता है, सब मल्टीपल, उसका मतलब होता है 10 की पावर माइनस, जो भी नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब सब मल्टीपल में अगर पूछा जाता है हाई, तो आपने 10 की पावर, सब मल्टीपल में हाई पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट सब मल्टीपल, और मैं 10 की पावर प्लस को जितना कम रखोगे उतना वो हाई होगा, सॉरी नेगेटिव में रखना है यहाँ पे। और लो में क्या करेगा, 10 की पावर नेगेटिव को आपने हाई रखना है आपने, ठीक है। तो 10 की पावर जितनी बड़ी करते चले जाएंगे उतना लो होता चला जाएगा, और 10 की पावर नेगेटिव जितनी लो करते जाएंगे उतना बड़ा होता चला जाएगा। अगर वो सब मल्टीपल का क्वेश्चन आपसे करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मल्टीपल का है तो आंसर आएगा पीटा, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर पीटा जो है हाईएस्ट पूछा गया, तो हाई में 10 की पावर प्लस वाला हाईएस्ट चूज करना है आपको, और आपके सामने आंसर आता है बेटा पीटा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन बेस यूनिट इज। तो ये बात सिंपल सा क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं बेटा। प्रेशर के जो बेस यूनिट्स है आपकी पार्ट चैप्टर 1 में पढ़ लिखा हुआ, पार्ट 1 में शुरू में टेबल लिखा, उसको याद कर लें बेशक, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन 15 चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट्स। तो एज यू नो डेट फ्रीक्वेंसी करंट होता है पर सेकंड, और चैप्टर नंबर 21 आपने पढ़ा न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डिके कांस्टेंट के यूनिट्स भी क्या होते हैं, पर सेकंड। तो बेटा यूनिट्स एटलीस्ट आपको पूरी बुक याद होने चाहिए, इसके बगैर दारी बात है आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड फॉर प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का एक रूल है कि कभी भी दो प्रीफिक्स इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते। दो प्रीफिक्स यानी माइक्रो नहीं लिख सकते, मिली नहीं लिख सकते, सेंटी नहीं लिख सकते, किलो नहीं लिख सकते। जहां पर भी दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे लिखे होंगे वो बिल्कुल बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो देखिए बीटा में गलत लिखा हुआ है, 100,000 माइक्रोमीटर लिखा हुआ जो कि गलत है। पहला 1 मिलीमीटर 10 किलोमीटर, दोनों बातें क्या हैं, ठीक है। तो बोथ एंड बी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1000 माइक्रोमीटर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ द रेडियस ऑफ द बॉल इज 2.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज। देखिए वैल्यू गिवन आपको 2.5 प्लस माइनस 0.2, 2.5 प्लस माइनस 0.2। अब वो मैं नहीं रेज कर रहा ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका मैं यूज कर सकूं ये चीज को। हमें रेडियस गिवन है 2.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। पहली बात तो आप जब भी मेजरमेंट को नोट करते हैं तो हमेशा इस तरीके से नोट किया जाता है। इसमें ये जो चीज होती है पहले वाली, ये होती है वैल्यू जो आपने नोट की होती है, वैल्यू जो मेजर की होती है, और ये जो चीज होती है इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी।
और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आमतौर पर लीस्ट काउंट के बराबर होती है, लीस्ट काउंट के बराबर होती है आमतौर पर, हमेशा नहीं। यहाँ पे भी एक बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स के, हर लीस्ट काउंट को कह देते हैं कि यही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं होता। हर लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं होता, ठीक है। हाँ, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि लीस्ट काउंट ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, लेकिन हमेशा ये बात पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इसमें ध्यान रखिएगा। कहता जी वॉल्यूम का परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहली बात तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे अगेन वही बात आ जाती है, 4/3 एक नंबर है, वो हमारी एरर की अकाउंटिंग में शामिल नहीं होगा। तो अगर आपने निकालना है परसेंटेज इन वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी आर क्यूब की, एरर की, और पावर के मुताबिक मैंने पहले बता दिया पावर हमेशा क्या आ जाती है, आपने पीछे ला के लिख देनी है, पावर को ला के मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाएगा 3 × आर। अब परसेंटेज आर हमें नहीं पता, हमें निकालना पड़ेगा। और आपने किसी भी वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला मैंने लेक्चर भी दिया था प्रिसीजन एक्यूरेसी के ऊपर, उसमें फॉर्मूला समझाया भी था मैंने आपको कि आपने करना है उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर जो भी वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर देना, आप डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है 0.2 और वैल्यू आ रही है बेटा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको सिखाता हूँ कि डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो डेसिमल के बाद अगर नंबर सेम हो वैल्यूज हो डेसिमल कट जाता है। ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 200/25 दैट इज इक्वल टू 8%, डिवाइड करें 8% आ जाएगा। अब आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 8% आगे इसमें पुट कर दें तो क्या आएगा 3 × 8% दैट इज इक्वल टू 24%। द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट्स, वेवलेंथ के यूनिट्स होते हैं मीटर, तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है और डिस्टेंस का यूनिट भी क्या होता है मीटर, तो लाइट ईयर भी मीटर हो गया, वेवलेंथ भी मीटर हो गया, तो दोनों के यूनिट्स क्या हो गए सेम, अल्फा इज राइट ऑप्शन। बाकी आप यूनिट्स चेक कर सकते हैं, अपनी बुक ऑफ आप चेक कर सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स, यानी कि वो क्वांटिटी जो गलत यूनिट्स में लिखी गई है। तो यंग्स मॉडुलस का यूनिट्स होते हैं पास्कल, और पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो अल्फा राइट ऑप्शन ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ बीटा में सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मैं बता देता हूँ क्या होती है। सरफेस टेंशन जिन बच्चों को नहीं पता वो सुन लें, सरफेस टेंशन होता है फोर्स ओवर लेंथ। अब ये क्या चीज़ होती है, टॉपिक जारी बात है, पढ़ाना पड़ेगा डिटेल से, वो अलग बात है। ये हो गया न्यूटन पर मीटर, तो ये सरफेस टेंशन के यूनिट्स न्यूटन पर मीटर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा प्रेशर, तो प्रेशर के यूनिट्स भी क्या होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जबकि एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, तो एनर्जी के यूनिट्स निकाल लेते हैं। एनर्जी के यूनिट्स होते हैं बेटा ये होते हैं जॉउल, और जॉउल न्यूटन मीटर के बराबर होता है, और न्यूटन किसके बराबर होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, और ये मीटर से मीटर मिलकर क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि डायरेक्ट ऑप्शन गलत लिखी हुई है, यूनिट्स जॉउल के ये वाले बनते हैं एनर्जी के, जबकि गलत लिखे हुए हैं, सो हमारा डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। इसने खुद पूछा कि कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेशर ऑफ 10 की पावर 6 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन CGS इज इक्वल टू द दिस वन 10 की पावर 6 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको 10 की। अब यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है देयर आर मैनी सिस्टम CGS, FPS, MKS, MKSA एंड सिस्टम इंटरनेशनल। आप शायद ये पहले नाम सुन रहे हैं MKSA, ये भी सिस्टम होता है, ये भी कभी बताऊंगा आपको मैं। आपने CGS, FPS, MKS पढ़ा हुआ है, ऐसे पढ़ा हुआ है, एक और सुन लें MKSA, ये मेरे से तोहफा ले लें आप। तो बहरहाल वो बाद में कभी बता दूंगा, फिलहाल आपको कहा गया जी कि 10 की पावर 6 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू है, लेट मी चेक, क्या ये वैल्यू गिवन है 10 की पावर 6, जी बिल्कुल ये वैल्यू गिवन है। अब आप देखिएगा जरा, इसे कन्वर्ट किस में करना है, SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। अब ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट करना है प्रेशर के। तो आप एक टर्म याद कर लेंगे, जो 1 न्यूटन होता है दैट इज इक्वल टू 10 की पावर 7 डाइन्स। ये CGS यूनिट है, ये ऐसे यूनिट है, वही ट्रिक यूज करें, इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, ये 10 की पावर -7 न्यूटन किसके बराबर आ जाएगा 1 डाइन। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने अगर न्यूटन से डाइन में जाना है, न्यूटन की जगह पर ये लिख सकते हैं और डाइन की जगह पर ये लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे, तो देखें तो लिखा हुआ है 10 की पावर 6 डाइन
पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 की पावर 6 एज इट इज। अब इस डाइन की जगह पर आपने न्यूटन में जाना है, तो 10 की जगह पर लिख लें 10 की पावर -7। तो 10 की पावर -7 न्यूटन आप लिख रहे हैं इस डाइन की जगह पर, इस डाइन की जगह पर। ठीक है बेटा। इसके बाद ये सेंटी नीचे है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में लेके जाना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वेयर इज सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस वन। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। हम लिख रहे हैं 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 10 की पावर ऊपर आ गया -1 न्यूटन। बाकी इसको प्रॉपर सॉल्व करिए, ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर +4, ये वाला, ये रह गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये रह गया। इसको सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 10 की पावर +3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें ना, किलोग्राम से वो ग्राम में जाना चाह रहा है, लिखा था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ऑप्शन में सारी हमारी ग्राम, ये जी भी लिख देते हैं, बाद का जीएम भी लिख देते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इससे इसमें कन्वर्ट करना है। तो चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे 1 है, तो आपने वही बात है, इनमें से यूज करें जरा, क्या क्या चीज यूज होंगी। ग्राम लिखना है, तो ग्राम में क्या आएगा, ग्राम में आएगा 1 kg की जगह पर लिखेंगे 10 की पावर +3, यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर +3 ग्राम आ गया, ये किलोग्राम से ग्राम में आ गया। मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में जाना है आपने, तो मीटर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, वेयर इज मीटर स्क्वायर। मैंने मीटर स्क्वायर के बारे में लिखा नहीं है, शायद ये लिखा हुआ है, सॉरी ये लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर आएगा 10 की पावर +4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे 10 की पावर +4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकंड सेम है, उसका कोई कन्वर्जन नहीं है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है। क्या आएगा 10 की पावर +3 इंटू 10 की पावर +4 ग्राम सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर थे या पर सेंटीमीटर स्क्वायर थे बेटा, ये मीटर स्क्वायर ही था, ठीक है। स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया 10 की पावर +7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो द राइट ऑप्शन इज अल्फा, ये सॉरी चार्ली है। So right option is Charlie. Question number 22 है, number of steradians in a complete sphere is, as you know that पूरे स्फीयर में कितने स्टीरियडियन होते हैं, 4 पाई स्टीरियडियन होते हैं। याद कर लीजिएगा, मैं आपको जब लेक्चर पढ़ाऊंगा इसमें टॉपिक पे, तो आप इसमें सीख लीजिएगा, कैसे ड्राइव कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको याद करना पड़ेगा। अगर पूछा जाए रेडियन के बारे में तो होते हैं 2 पाई, अगर पूछा जाए स्टीरियडियन के बारे में तो वो होते हैं 4 पाई। ठीक है, इस बात को याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज। अब इसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं अरेज कर देता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको इंशाल्लाह दोबारा लिख लेंगे और देखेंगे कैसे हम फटाफट बगैर रटा मारी है, गलती किए बगैर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर क्वेश्चन क्या था बेटा, द क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कह दे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इन तीनों बातों का मतलब एक ही है। अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला देखें, फाई इक्वल टू बी ए पढ़ा है आप लोगों ने, बी ए, यहाँ से बी किसके बराबर आ जाएगा, फाई ओवर ए, और फाई काउंट होता है वेबर, और ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये बी 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 को तीनों नाम बी के हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी। तो यहाँ से आप निकालेंगे बी किसके बराबर आएगा, एफ ओवर आई एल, and that is equal to Newton per ampere per meter and that is equal to Tesla। चैप्टर नंबर 14 सेकंड के में पढ़ा हुआ आप लोगों ने। इसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है और कौन से यूनिट्स गिवन है आपको, ऑप्शंस में कौन कौन सी यूनिट्स हैं, लाइक क्वेश्चन में गिवन है टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, सारे गिवन है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेडियन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू इट्स रेडियस। तो ये डेफिनेशन रेडियन की आपने पार्ट चैप्टर 1 में भी पढ़ी हुई है, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 में भी पढ़ी हुई है, रेडियन की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी। देखिए फॉर्म स्टेटमेंट ही पढ़ा है, मैं डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूँ, सोल्यूशन पे आ रहा हूँ। लेंथ वाज एस्टिमेटेड टू बी 4% एंड दैट टाइम 1%। द वैल्यू ऑफ जी, फॉर्मूला गिवन है, जी इज इक्वल टू 4 पाई एल ओवर टी स्क्वायर। परसेंटेज लेंथ गिवन है 4% और टाइम की परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज इन टाइम इज इक्वल टू 1%। कहता परसेंटेज जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जी की परसेंटेज निकालने के लिए आपको देखें 4 पाई अगेन नंबर है, नंबर आपको शामिल नहीं होता है के अंदर, परसेंटेज इन लेंथ, और जब डिवाइड हो रहे हो तो आपने हमेशा क्या करना है, प्लस करना है, डिवीजन कैसे प्लस करना है, आएगा परसेंटेज टाइम का स्क्वायर। अब इसको पावर को अपने पीछे लेके आना है,
परसेंटेज जी किसके बराबर आएगा, परसेंटेज एल प्लस 2 इंटू परसेंटेज इंटू टी। लेंथ की परसेंटेज है 4%, डेट इज इक्वल टू 2 इंटू 1%, ये आ जाएगी 4 प्लस 2 6%। सो द राइट ऑप्शन इज बेटा 6%। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट अनसर्टेनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में आप जानते हैं कि किसी भी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की अगर आपने निकाली है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, इसका फॉर्मूला होता है कि आपने लीस्ट काउंट को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। तो आप देख सकते हैं कि जी अनसर्टेनिटी इन टाइम का और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का आपस में क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। यानी इसको ज़्यादा करोगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ाते चले जाओगे, टाइम का क्या चला जाएगा कम, तो दैट दे आर इनवर्स रिलेटेड टू ईच अदर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। तो आप चैप्टर नंबर 1 में टेबल याद करें, ड्राइव यूनिट्स का टेबल लिखा हुआ है, उसमें पावर का भी लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर्स के पर सेकंड क्यूब। इसको आप आसानी से पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम के फार्मूला से निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 28 क्वेश्चन है, इन कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ वायर द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। अब क्रॉस सेक्शन एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, आपके पास फर्ज करें एक वायर है, दिस इज अ वायर, और इस वायर का जो एरिया होता है ये वाला, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब वो देखें पाई अगेन नंबर है कि कैंसल, एरर की बात हो रही, क्योंकि तो आपने परसेंटेज इन एरिया निकालना है तो करना पड़ेगा परसेंटेज इन आर स्क्वायर, और पावर को आप पीछे लेकर आएंगे तो क्या आएगा 2 इंटू परसेंटेज आर। अब उसने ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन नहीं दी हुई, उसने पाई के साथ ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ पाई मल्टीप्लाई 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, तो इस तरह लिखा हुआ है। तो पाई वैसे हमारा एरर नहीं देगा, लेकिन फॉर्मूले में तुम्हें लिखा हुआ है, इसलिए लिखा जाएगा पाई मल्टीप्लाई 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस, तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा आपका। अल्फा इज राइट ऑप्शन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 3 स्टूडेंट्स मेजर्ड लेंथ ऑफ नीडल विद मीटर रॉड एंड रिकॉर्ड एज, ये 3 ऑप्शंस गिवन, वैल्यूज गिवन है। एक बात याद रखें और अपने पल्लू से बांध लें, ठीक है, लड़के भी लड़कियां भी पल्लू से बांध लें कि जो लीस्ट काउंट होता है, मसलन अगर मीटर रूल की बात की जाए तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर या 0.001 मीटर, ठीक है। अब याद रखिएगा जो भी यूनिट यूज कर रहे हैं, डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं लीस्ट काउंट में, आपकी वैल्यू में भी डेसिमल के बाद उतने नंबर आने चाहिए। मतलब 3 रीडिंग्स में ये कर रहा है, अगर तो आपका आंसर आपने मीटर में नोट करना है, मीटर में, तो फिर आपकी डेसिमल के बाद 1 2 3 नंबर मस्ट आने चाहिए। अगर आप सेंटीमीटर में नोट कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद 1 नंबर मस्ट आना चाहिए, और अगर आप मिलीमीटर में नोट कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अब उसने जो रीडिंग नोट की है वो किस में नोट की है बेटा, उसने नोट की है मीटर के अंदर, तो मीटर में नोट करने की वजह से इसके डेसिमल के बाद 3 फिगर्स लाजमी होने चाहिए। तो ऑप्शन में देखें 0.214 वाला ये सबसे ठीक है, यानी ओनली थर्ड रीडिंग विल बी करेक्ट और गुड, क्योंकि इसके इशारे के बाद 3 नंबर आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में बताया, टाइम ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम रिकॉर्डेड बाय स्टॉप वॉच एक्यूरेट अप टू 1/10 ऑफ ए सेकंड इज 60 सेकंड, द टाइम पीरियड इन अप्रोप्रिएट मेथड इज। जी टाइम वैल्यूज का गिवन है, फिर से कर लेता हूँ, 20 वाइब्रेशंस हैं और 60 सेकंड्स हैं। 20 वाइब्रेशंस हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इसे हम n क्या देते हैं, डेटा 60, टाइम कितना है जी, इसे हम t क्या देते हैं, सॉरी 20 वाइब्रेशंस है, टाइम 60 है, और लीस्ट काउंट कितना है, कहते हैं 1/10 अप टू, तो ये आपके 1/10 का मतलब होता है 1/10 डेट इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। तो प्रॉपर टाइम को कैसे लिखेंगे पता है, शुरू में मैंने बता दिया, किसी भी वैल्यू को लिखने के क्या होता है, इसकी वैल्यू लिखें 60 सेकंड प्लस माइनस का जो लीस्ट काउंट होगा या उसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। अब आपने निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला नोट दैट टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन का टाइम होता है, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, और टोटल टाइम कितना है 60 प्लस माइनस 0.1 ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है 20, तो उसकी जब कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस, अब इसको भी डिवाइड करना है आपने, 0.1 को भी 20 से डिवाइड करना है, लाजमी करना है। अब इसका आंसर आएगा 0.005। अभी कैसे आया है मैं आपको ये सिखा देता हूँ आज। आपको जो रिपीटर्स हैं उनको तो जारी बात है कैलकुलेशन कर करके बेचारे वो वैसे ही थक चुके हैं, अब तो उनको हर चीज़ तो फिंगर टिप्स पे याद है, लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको अभी मेडिकल के स्टूडेंट्स को अभी विदाउट कैलकुलेटर ये रीडिंग नहीं आएगी। तो जब 0.1 को 20 से डिवाइड कैसे करना सुन लें ज़रा।
0.1 ओवर 20। इसका डेसिमल खत्म करेंगे तो डेसिमल करने से 1 आता है, और डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उतने आपने क्या लगा देने हैं 0। अगर नीचे से डेसिमल खत्म करोगे तो ऊपर ऐसे करना है, और अगर ऊपर से डेसिमल खत्म करोगे तो आप नीचे ऐसे करेंगे। अभी नीचे क्या आ गया 1/200, तो आपने 1 को 200 से डिवाइड करना है। अब आ जाइए जरा छोटी क्लासों के ऊपर, आपने जो बचपन में करते रहे हैं, जिसको डिवाइड करने में अंदर रखें, नीचे वाला नंबर बाहर रखें आप। अब ये अंदर वाला नंबर छोटा है, पहले पॉइंट लगाएं और एक 0 लगा दें यहाँ पे। अभी भी छोटा है तो आपने पॉइंट नहीं लगाना, दूसरा 0 लगाने के लिए पहले ऊपर भी 0 लगाना है और यहाँ पर भी 0 लगाना है। अभी भी नंबर छोटा है इससे, तो फिर ऊपर एक और 0 लगाएं, नीचे एक और 0 लगाएं। अब ये देखें बैलेंस हो गया। अब इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, ये पूरा 100,000 आंसर आ जाएगा। ये कट गया तो आंसर क्या आ गया 0.005। तो 3 + -0.005 इज द राइट ऑप्शन। सो अगर आपको अभी भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, क्लास में पूछ लीजिएगा, या जैसे भी आप पूछना चाहें। तो आइए हमारा आज का लेक्चर, अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और दूसरे बच्चों तक शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें बेटा, अल्लाह हाफिज़।